इजरायली शहर गलीली में 25 रॉकेट अटैक किए गए हैं और लेबनान से हिजबुल्लाह ने दागे हैं ये रॉकेट। और हिजबुल्लाह हमलों में 3 इजरायली नागरिक भी घायल हो गए हैं। जी हाँ, आप देखिए लगातार हिजबुल्लाह भी बड़े कोशिश कर रहा है कि बड़े हमले किए जाए और खासतौर पर गलीली एक ऐसा इलाका है जहां पर लगातार वो बड़े अटैक्स को अंजाम दे रहा है। और एक और इजरायली शहर पर हमला हुआ है। किryat shmona के पास रॉकेट अटैक हुआ है। रॉकेट अटैक से हिजबुल्लाह ने इस इलाके को दहला दिया है। रॉकेट अटैक में एक बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। और चलिए, इजराइल के हाइफा बेस पर भी हवाई हमला हुआ है। जी हां, हिजबुल्लाह ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। हाइफा टेक्निकल बेस पर मिसाइल से अटैक किया गया और देखिए लगातार हाइफा भी एक ऐसा इलाका है जो लगातार हिजबुल्लाह के रडार पर रहा और हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से हाइफा टेक्निकल बेस पर मिसाइल से अटैक किया है। और इजरायली शहर साफेद के पास रॉकेट स्ट्राइक की गई है। साफेद शहर पर कई रॉकेट दागे जाने की खबर है। हिजबुल्लाह ने हवाई हमलों से साफेद को दहला दिया है। तो साफेद में भी ये हमले हुए हैं और इजरायली शहर साफेद जहां पर रॉकेट से हमले किए गए हैं हिजबुल्लाह की तरफ से। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार कहां कहां पर अटैक किए गए। सबसे पहला अटैक हम बता रहे हैं गलीली के इलाके में किया गया। 25 रॉकेट से अटैक किया गया। हिजबुल्लाह ने गलीली को सबसे ज्यादा टारगेट किया। दूसरा बड़ा अटैक कहां गया? किryat shmona में रॉकेट हमला किया गया। देखिए, यह भी एक वो इलाका है जो गलीली के पास है, सफेद इलाका। रॉकेट हमले यहां पर भी किए गए। तीसरा ऐसा इलाका है जो हिजबुल्लाह की टारगेट पे था। फिर है हाइफा बेस जहां पर मिसाइल अटैक किए गए, इजराइल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट है। फिर एकर एक इलाका है जहां पर 9 ड्रोन से अटैक किए गए हैं। और देखिए, हिजबुल्लाह ना सिर्फ रॉकेट और मिसाइल से प्रहार कर रहा है बल्कि वो गुरीला वॉर भी कर रहा है। जहां लगातार अपनी ग्राउंड फोर्सेस की मदद से वो गुरीला वॉर भी कर रहा है। करीब 1.5 महीने से इजराइल लेबनान में तबाही मचाए हुए है। उसने हिजबुल्लाह ठिकानों को खाक करने का दावा किया है, लेकिन नए हमलों से साफ है कि हिजबुल्लाह का खात्मा अभी नहीं हुआ है। जहां लितानी नदी से लेकर उत्तरी बॉर्डर तक उसने ना सिर्फ नए ठिकाने बना लिए हैं बल्कि एक सुरंग नेटवर्क भी तैयार कर लिया है। उन्हीं ठिकानों से हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल के सैन्य ठिकानों पर लगातार बड़े हमले कर रहे हैं। रडार सिस्टम, मिलिट्री पोस्ट पर रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं। खास बात यह भी कि सुरंगों में हथियार छुपाकर रख रहा है हिजबुल्लाह और सुरंगें एकदम बॉर्डर पर मौजूद ब्लू लाइन के पास खुलती हैं। उनका एग्जिट वहीं पर है, ब्लू लाइन के बिल्कुल पास, जहां से रॉकेट लॉन्चर से हमले किए जा रहे हैं और हमले करके लड़ाके सुरंग से लगातार वहां से भाग जाते हैं। एस्केप रूट है वो उनका लगातार, और इसी पैटर्न से इजराइल की नींद लगातार उड़ गई है और वो लगातार परेशान है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष भी जुड़े। मनीष, देखिए, ऐसा लगता है, हम लगातार बात कर रहे थे कि हिजबुल्लाह हमास के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और वो लगातार दिख भी रहा है कि इजराइल ने इतने बड़े स्ट्राइक्स कर दिए, खासतौर पे साउथ लेबनान में भी, आप बेरूट के आसपास के इलाकों में भी, लेकिन हिजबुल्लाह के अटैक वो लगातार रोक नहीं पा रहा है। बिल्कुल, हिजबुल्लाह की तरफ से कम 12,000 से अधिक रॉकेट अब तक बीते 1.5 साल के दरमियान इजराइल पर दागे गए और खास करके नॉर्थ इजराइल के तमाम इलाके, चाहे वो गलीली हो, किryat shmona हो, सफेद हो, वहां से लेकर हाइफा तक, कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पर हिजबुल्लाह टारगेट करने में कामयाब हो भी रहे हैं। ये सब इसके बावजूद, जबकि हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप खत्म हो चुकी है, इसके बावजूद कि बेरूत से लेकर दमिश्क तक लगातार हिजबुल्लाह के ठिकाने पर एयर स्ट्राइक हो रहे हैं, लेकिन तब भी हाँ, ये बात जरूर है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कम हुई है। एक समय था जब हम और आप रिपोर्ट करते थे कि लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से 300 रॉकेट पर डे के हिसाब से अटैक किया जाता था। अब उसकी फ्रीक्वेंसी कम हुई है, अब वो 50-60 पर डे किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक लगातार हो रहे हैं और बहुत सारे अटैक ऐसे देखने को मिल रहे हैं जहां पर कि वो टारगेट को अचीव करते हैं। हालांकि सुरक्षा विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि आयरन डोम या किसी दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम का कई बार जानबूझकर इस्तेमाल नहीं किया जाता है और उन्हें उस जगह पर गिरने दिया जाता है ताकि एयर डिफेंस ज्यादा एग्जॉस्ट ना हो। बिल्कुल, देखिए रवि, खासतौर पे मनीष, यही कहा जा रहा है कि लगातार हिजबुल्लाह के अटैक बढ़ते जा रहे हैं और इजराइल अब उनको रोक पाने में या फिर कंट्रोल कर पाने में नाकामयाब साबित भी हो रहा है।